नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्कॉलर लिस्ट में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पद्धति के बारे में। तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पहला परिभाषा जो है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये अनंत तक। ठीक है, अनंत तक आदि। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब है 1 से 60 तक प्राकृतिक संख्या को, 1 से 60 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 60 इंटू 61 बाई 2, यानी कि 30। ठीक है, यानी 1830। 1 से 60 तक प्राकृतिक संख्या का योग जो होगा वो 1830 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी होल नंबर किसको कहते हैं। यानी होल नंबर वो है सभी गिनती संख्या, यानी सभी प्राकृतिक संख्या जीरो और सभी प्राकृतिक संख्या को मिला दे तो वो पूर्ण संख्या का समूह का निर्माण करता है। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिला दे तो वो पूर्ण संख्या का निर्माण करेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स भी बोलते हैं। सभी गिनती की संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्या आपस में मिला दे तो वो पूर्णांक के समूह को बनाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या मिला दे तो वो पूर्ण संख्या के समूह का निर्माण करता है, पूर्णांक संख्या के समूह का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे -2 -1 0 1 2 3, ये क्या हो गया पूर्णांक संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या के समूह बनाएगा। धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 इत्यादि। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 इत्यादि। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या क्या आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तीनों को मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या का समूह बन जाएगा, यानी इंटीजर्स का समूह बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो सम संख्या। ये सम संख्या क्या होता है, इसे इंग्लिश में इवन नंबर्स भी बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है, जैसे 2 4 6 8 इत्यादि। ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स भी बोलते हैं। वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता है उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 इत्यादि। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिए तो वो पूर्ण संख्या का समूह हो गया। अब पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या 0 और ऋणात्मक संख्या मिला दिए तो वो पूर्णांक संख्या हो गया। अब सम संख्या क्या हो गया, सम संख्या जो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या होता है, और 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, यानी ऑड नंबर्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। ऋण या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स जिसे बोलते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो ऋण संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो एक से बड़ा हो और स्वयं से कटे, ठीक है, स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, वो क्या होगा, प्राइम नंबर्स कहलाएगा, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाएगा। जैसे 2
3, 5, 7 इत्यादि। ठीक है। यौगिक या भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, वो यौगिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये 1 और 4 से तो कटेगा ही कटेगा और दूसरी संख्या से भी कटेगा। जैसे 4 जो है 2 से भी कट जाएगा। ठीक है। 6 हो 3 से भी कटेगा, विभाजित हो जाएगा। 8 जो है वो 4 से भी विभाजित हो जाएगा। अतः इसे क्या बोलेंगे? यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। ठीक है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। जैसे 2 और 3 प्राकृतिक संख्या है, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, महत्तम समापवर्तक 1 होगा, अतः यह अभाज्य संख्या होगा। 4, 9 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा? 1 होगा। 15, 8 प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर आधारित प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसे हम लोग याद करेंगे। इस पर आधारित प्रश्न भी आगे की स्लाइड में करवाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होगा। सही है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। 0 को छोड़कर गिनती की संख्या जो हो गया वो प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या में जब 0 ऐड करते हैं तो वो पूर्ण संख्या होता है। ठीक है। 0, 1 पूर्ण संख्या है जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल एक सम अभाज्य संख्या 2 है। एक सम अभाज्य संख्या एक ही है, सम अभाज्य संख्या, वो कौन है? 2 है। पहला विषम अभाज्य संख्या कौन सा होगा? 3 होगा। एक जो है एक अद्वितीय संख्या है, ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है। इसे ना अभाज्य बोलेंगे और ना भाज्य बोलेंगे। किसको? 1 को। सबसे छोटी यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या क्या होगा? 9। अब फिर से इसको दोहराते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। 0, 1 पूर्ण संख्या है जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। केवल एक सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। पहला विषम अभाज्य संख्या कौन सा है? 3। एक जो है एक अद्वितीय संख्या है, इसे ना तो अभाज्य बोलेंगे और ना ही भाज्य बोलेंगे। सबसे छोटी यौगिक संख्या जो है वो कौन सा है? 4। सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या जो है वो कौन सा है? 9। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। परिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में हो या लिखी जा सकती है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q जो है पूर्णांक संख्या है एवं q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 0 परिमेय संख्या, 0, 1, 2/3, -1/8 इत्यादि। ये क्या है? परिमेय संख्या। इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, वैसे वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उन्हें क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √2, √1/2, पाई इत्यादि। ये क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नॉन रेकरिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं, वो क्या होता है? उसका डेफिनेशन क्या है? जब हम लोग परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या का समूह बनता है। असल में वही वास्तविक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। सत्य और असत्य कथनों को पहचाने, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये नेक्स्ट पिछले स्लाइड में पढ़ाया था, ठीक है, सही होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये भी पिछले स्लाइड में पढ़ाया है, क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी होता है और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -2 एक पूर्णांक है लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक पूर्णांक होगा, -2 जो है एक पूर्णांक संख्या होगा लेकिन पूर्ण संख्या ये नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। -2 क्या है? पूर्णांक संख्या है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। 0 एक परिमेय संख्या है, ये सही है। क्यों सही है? 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 0/2 लिख सकते हैं, अतः एक परिमेय संख्या है। यहाँ q = नॉट 0 है, ये नॉट 0 ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। अतः अच्छा ठीक है दोस्तों, ये बताइए कि ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उस फॉर्म को सबमिट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये सेशन आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।